राम सिया राम जय जय। जी नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। और स्वागत है आपका एक बहुत ही अच्छे वाले CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। भाई साहब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना ब्रॉड है अपने आप में कि आप जितने टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें उतने कम है। आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को भी क्वाड्रेटिक में ट्रांसफर कर सकते हैं, और क्वाड्रेटिक तो भाई साहब आप बस समझ जाओ, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ोगे ना तो ट्रिग्नोमेट्री भी आपकी वापस आके क्वाड्रेटिक में सेट हो सकती है। तो भाई क्वाड्रेटिक बहुत डीप है। जितने टाइप के मैं क्वेश्चन करा पाऊं कोशिश करूंगा मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन करा पाऊं। टाइप के क्वेश्चन जो वीडियोस को इनको बहुत रिगरसली फॉलो करेगा, मेरा मानना है आपसे किसी टाइप का क्वेश्चन नहीं बचेगा भाई। मैंने एज रिलेटेड क्वेश्चन कराए, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कराया, चीजों की कॉस्ट को लेकर, अगर नहीं कराया तो मैं कराऊंगा। और आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूं आपके पास ज्योमेट्री से। भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपकी डबल नॉलेज बढ़ने वाली है, ज्योमेट्री से रिलेटेड भी और क्वाड्रेटिक से रिलेटेड भी। चलिए फिर क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, बहुत प्यारा सा है, चाहिए तो आपको स्क्रीन पे दे देते हैं, नहीं तो आप सुन लीजिए। ये कह रहे कि द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर and the length of each one of its equal sides is 13 centimeter. Find its base. भाई साहब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि अगर क्वेश्चन में उसने बात करी है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की। ये लो भाई, आपको मैंने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे दिया। इस ट्राइंगल को मैं नाम दे देता हूं ABC। इसकी ये दो साइड्स इक्वल है, ठीक है भाई। इसने कहा है इन साइड्स का जो वो है आपका, क्या कहते हैं भाई इसे, डायमेंशन। इसकी जो डायमेंशन है ये 13 सेंटीमीटर है, यानी जो इसकी इक्वल साइड्स हैं वो 13 सेंटीमीटर की हैं। और आपको इसका एरिया दिया हुआ है विच इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्या बताना है, ध्यान से देखिएगा। फाइंड इट्स बेस। बेस बताइए, यानी BC की वैल्यू बताइए। हाउ इज इट पॉसिबल, देखते हैं कैसे पॉसिबल हो सकता है। भाई साहब तरीके तो बहुत सारे हैं इसके, पर एक बढ़िया वाला तरीका बताते हैं आपको, कंस्ट्रक्शन। मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग से ही, पहले से ही, कि ज्योमेट्री ऐसी चीज है, कंस्ट्रक्शन करो और क्वेश्चन का काम तमाम। देखिएगा जरा ध्यान से एक बार। आइसोसेलेस ट्राइंगल की खास बात होती है, इसमें भाई साहब आप परपेंडिकुलर डालेंगे ना तो परपेंडिकुलर मीडियन का काम करता है। देखना जरा, इस परपेंडिकुलर की खास बात है कि इसने, अगर मैं इसे D बोल दूं तो इसने BD इक्वल्स टू DC कर दिया, यानी इसने बेस को दो इक्वल भाग में तोड़ दिया। अब आपके पास क्या क्या है भाई, अगर मैं इस BD को x मान लूं तो मेरा DC भी x हो जाएगा, और ये कंप्लीट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x। ध्यान से देखिएगा भाई, मैंने साइड में लिख दिया 2x है। फाइन, क्वेश्चन को करें अब, ध्यान से देखिएगा भाई। अच्छा, अगर बात ज्योमेट्री का आई है तो मैं लिख लेता हूं मेरे पास गिवन क्या है और मुझे करना क्या क्या है। देख लीजिए एक बार, दिस इज गिवन टू अस that AB equals to BC, sorry, AB equals to AC equals to 13 सेंटीमीटर। ये लो भाई। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है भाई, BC फाइंड करना है, जिसे क्वेश्चन में नाम दिया गया है बेस। और भाई इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना है हमें, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर ऑन BC। सॉल्यूशन देखो भाई, क्या लेट करेंगे, लेट BC इक्वल्स टू 2x। मैंने मान लिया कि BC जो है 2x है, और अगर BC 2x है देन BD इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC इक्वल्स टू हाफ ऑफ 2x इक्वल्स टू x। यानी कुल मिला के मैंने इससे आपको क्या समझाया कि BD और DC किसके इक्वल हैं, x के इक्वल हैं। अब आइए असली चीज पर, असली चीज क्या कहती है वो देखना भाई। अच्छा, जब हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो भाई साहब एक ट्राइंगल के अंदर हम एक बहुत ही प्यारी चीज का, बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, PGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में। चलिएगा, इसके अंदर हम PGT का इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का। कैसे, अगर मैं आपको दिखाऊं ट्राइंगल ADB तो आप देखेंगे इसमें ट्राइंगल जो एंगल D है वो 90 डिग्री बना हुआ है। तो मैं क्या कह सकता हूं,
इन ट्राइंगल एडीबी। अच्छा मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, ध्यान से समझना भाई। मुझे इसका ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है, एरिया। और अगर मैं इस एरिया वाइज बात करूं ना, तो आपको ध्यान से एक चीज दिख रही होगी, मेरे पास बेस की वैल्यू नहीं है। बेस की वैल्यू तो एक्स मान के चलाऊं, पर मैं इसकी मदद से क्या परपेंडिकुलर को बता सकता हूं भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या होता है, एरिया होता है। मेरा एरिया गिवन है, अगर मैं किसी तरह से निकाल पाऊं तो मेरे लिए बहुत ही किफायती हो जाएगा। तो इसमें मैं कह सकता हूं कि भाई जो जो ए बी का स्क्वायर है वो ए डी के स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर के इक्वल है। जो जो मेरे पास है लिख दो भाई। ये मेरा हुआ 13 का स्क्वायर, ए डी का एक स्क्वायर मुझे बताना है, ये लो चलो मैं इसे ए डी ही कह देता हूं, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी कितना है भाई मेरा, बी डी एक्स का स्क्वायर। मैं इसे इधर लाता हूं भाई साहब, ये हो जाएगा 169 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसे डायरेक्ट करते हैं, ये हो जाएगा एडी का स्क्वायर, तो इसके ऊपर मैं ले आता हूं अंडर रूट। तो कैसा रहा ये, एडी मेरे पास कितना आया, अंडर रूट में 169 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास एडी की वैल्यू आ गई। अब आप कहेंगे सर ये रूट वूट का क्या चक्कर है, भाई रूट वूट का चक्कर रखना पड़ता है, वो सुनिएगा क्यों। जब आप यहां से अब एडी निकाल लिया, अच्छा ध्यान से देखना आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना है, हाफ इंटू बेस कितना है भाई मेरा बी सी, और हाइट कितनी है मेरी एडी। अब जरा एक बार से बहुत प्यार भरी निगाहों से देखो, ये मेरा हुआ हाफ और मेरा बी सी है 2x और मेरा एडी है अंडर रूट 169 माइनस एक्स स्क्वायर, और भाई साहब ये टोटल एरिया किसके इक्वल चल रहा है, 60। ध्यान से देखना, अब इस तरफ वाले को भूल जाओ, इसमें तो लगा दो एरो, और ये 2 से 2 कर दो सबसे पहले शहीद। और मेरे पास यहां क्या बचा भाई, ये बचा मेरे पास x इंटू 169 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 60। कुछ नहीं करना, स्क्वायर हटाना है, छेड़छाड़ मत करना। तो स्क्वायर हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है रे, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा। जब आप लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आपने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहां से क्या बना, एक्स स्क्वायर और 169 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 छंग 36 यानी 3600। चलो भाई इसे और थोड़ा सा, मेरा अलार्म बज चुका है, जरा देखिएगा भाई, ये मेरा कितना हुआ भाई, एक्स स्क्वायर की जरा करूं इसके साथ भाई, ये हुआ मेरा 169 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू दी पावर 4, ठीक है भाई, और इक्वल्स टू 3600 कह सकता हूं। अच्छा भाई आप इसे जरा थोड़ा पार्टीशन दो, यहां से देखना भाई मित्रों एक बार, मेरे पास ये एक्चुअल में क्या बना है, मैं सबको उधर शिफ्ट कर रहा हूं भाई, राम का नाम लेके इसे सबको उधर ले जाओ। ये बना x की पावर 4 माइनस 169 एक्स स्क्वायर प्लस का 3600 इक्वल्स टू 0। देख लो भाई जरा ऐसे एक बार, कह सकते हैं हम ऐसे ही हुआ। अच्छा 169 को कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 3600 आ जाए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, पर भाई एक चीज का ध्यान रखना, कहीं ना कहीं स्क्वायर वाले सिस्टम पे जाओ आप। स्क्वायर वाला सिस्टम मतलब भाई ये 3600 है, ये भी तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, 60 का है ना, 60 का है। अब ध्यान से आप देखो 169 से कम वैल्यू मेरी परफेक्ट स्क्वायर में, तो 12 का परफेक्ट स्क्वायर 144 और 5 का, बिल्कुल सही बात, ध्यान से देखना आप। इसे अगर मैं बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो आपको एक चीज नजर आएगी, अगर मैं 144 में 25 ऐड कर दूं तो मेरी एक्चुअल कैलकुलेशन 3600 आ रही है। ठीक है भाई, भारी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, पर भाई मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसे लिख दूं x टू दी पावर 4 माइनस, अच्छा आप इसे कह रहे होंगे कि सर आप ऐसे मतलब इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, ऐसे ही ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसे क्वाड्रेटिक मान के चलो भाई, ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक मान के चलो। x टू दी पावर 4 लिखा, इसे मैं क्या लिख सकता हूं 169 को 144 प्लस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 3600 इक्वल्स टू 0। इसे मैंने x टू दी पावर 4 माइनस 144 एक्स की पावर सॉरी स्क्वायर
माइनस 25x² प्लस 3600 इक्वल्स टू 0। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लो भाई जरा, एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 144, और यहां से माइनस का 25 कॉमन लिया तो यहां भी बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 144 इक्वल्स टू 0। कोई समस्या? कोई भी समस्या नहीं है सर। तो यहां से मेरा एक तो एक्स स्क्वायर माइनस 144 आया और एक मेरा आया एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0। यहां से आपको दो चीजें पता लगी कि सर क्या तो एक्स स्क्वायर माइनस 144 इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0 होगा। आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में से तब्दील करें और आपको क्या पता लगेगा कि क्या तो एक्स की वैल्यू प्लस को तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्या तो 12 आएगी या माइनस 12 आएगी, और यहां से आपको पता लगेगा कि क्या तो एक्स की वैल्यू 5 आएगी या माइनस 5 आएगी। ठीक है भाई साहब, तो आप ध्यान से देखना मैं क्या कह सकता हूं भाई इसमें। अगर ऐसा है तो मैं माइनस वाली चीज को तो नेगलेक्ट कर दूंगा, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव यार, डिस्टेंस नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो x अगर 12 है तो मेरा बेस AD कितना बचेगा 2x, यानी 2 इंटू 12। तो AD की वैल्यू कितनी आई, AD था BC, सॉरी भाई BC था बेस, तो BC की वैल्यू मेरी कितनी आई 24 सेंटीमीटर। और अगर x 5 है गलती से, तो x 5 है तो मेरी AD की BC है भाई, मैं अगेन कह रहा हूं, वैल्यू हो जाएगी 5 2 10 सेंटीमीटर। तो मेरी ये ही दोनों वैल्यू भी हो सकती है। फाइन, किसकी, x की यानी BC की। तो मुझे किसी चीज की फालतू की आवश्यकता नहीं पड़ी और मेरी आराम से x की वैल्यू आ गई, यानी इसका बेस कुछ इस तरीके से भी बन सकता है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर अगर मुझे गलती से AD निकालना पड़े 160 माइनस, क्या तो आप भाई x की जो वैल्यू आई है उसका स्क्वायर करें, जैसे 12 आया, 12 का 144 होगा तो AD। अच्छा, ये ट्राइंगल ध्यान से समझना भाई, मैं आपको दो चीजें समझाता हूं। ये ट्राइंगल दो शेप में बनेगा कुछ इस तरीके से। अगर एल्टीट्यूड 5 है तो बेस 12 रहा होगा, और अगर एल्टीट्यूड 12 है तो बेस 5 रहा होगा। गलत काम है ना कुछ, ध्यान से देख लो एक बार। सॉरी, एक सेकंड भाई, 24 बेस 24 आया ना, तो अगर ये 24 है तो ये 5 रहा होगा। अब आप इसका आराम से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। इतना काम आपको करके देखना खुद से चाहिए। तो भाई एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन का, अच्छा क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था। तो भाई मित्रों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ। ये थोड़ा ज्योमेट्री से रिलेटेड था, मेहनत लगी, पर भाई जब इसे करेंगे आप 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ा मजा आने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।